अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं एहसन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये एक ओरिएंट का डीसी इन्वर्टर एसी है जिसके ऊपर E5 का एरर आ रहा है। तो इसको हम आज ये फाइंड आउट करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसको फिक्सअप करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए ज़रा जल्दी से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले यार अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल के बटन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो लेट्स मूव टू द वीडियो। तो दोस्तों अभी मैं आपके साथ इसका आउटडोर यूनिट भी शेयर करता हूँ। ये इसका आउटडोर यूनिट है, ओरिएंट अल्ट्रॉन कंफर्ट डीसी इन्वर्टर एसी है। R410A की इसके अंदर गैस है। ये इसकी किट है। तो किट के ऊपर आप देख सकते हैं यार एक लिजर्ड मरी हुई है, एक छिपकली जो है वो उसका बारबेक्यू बन चुका है इसके ऊपर। तो आई गेस 410 वोल्ट्स की वजह से ये अंदर ही ब्लास्ट हो गई होगी, तो जिसकी वजह से इसकी ये हालत हुई है। इसका तो यार सिर्फ स्केलेटन बाकी बचा है, बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं बची। तो इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ होगा जिसकी वजह से ये किट ख़राब हो गई है। किट तो यार हमने बाहर निकाल लिया, बाकी काम इसको लैब में जाके चेक करेंगे कि इसके अंदर ये इसका प्रिंट भी बुरी तरह से डैमेज हो गया है। यहाँ पे रिले लगी हुई हैं और रिले का प्रिंट डैमेज है। तो अब यार ये लैब में आ चुकी है। इसके फ्यूज़ वगैरह अब लगे हुए हैं। फ्यूज़ मैंने उधर ही चेक कर लिए थे, फ्यूज़ बिल्कुल ठीक हैं। बाकी काम ये फ्यूज़ बिल्कुल ठीक था। बाकी काम इसका हम चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसको फिक्सअप किस तरह से करना है। और ये इसकी बैक साइड है, बाकी इसको चेक करेंगे यार मुकम्मल। और इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये टेबल के ऊपर मेरे टेबल पे आ चुकी है और इसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखा दी और इसकी फ्रंट साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने हीट सिंक से अलहदा कर लिया। इसका मॉड्यूल भी ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर भी ठीक है, इसके कैपेसिटर इसकी यानी कि पावर सेक्शन बिल्कुल ठीक है। 440 वोल्ट्स जनरेट हो रहे हैं डीसी के। तो सोचने की बात यह है कि यार अगर इसका पावर सेक्शन ठीक है तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। मॉड्यूल भी ठीक है तो इसमें ये चॉपर लगाओ। इस चॉपर की इनपुट पे वोल्टेजेस आ रहे हैं लेकिन आउटपुट पे वोल्टेजेस नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है इसके साथ ये आईसी लगा हुआ है, आईसी भी रिप्लेस करके देखा है लेकिन ये चॉपर एक्टिव नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इसकी चॉपर में कोई प्रॉब्लम है जो कि डीसी के 15 वोल्ट जनरेट नहीं कर रहा। तो वैसे मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके भी दिखा देता हूँ इसको फिक्सअप। तो इसको मैं मैनुअली 15 वोल्ट दूंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सप्लाई लगा के। तो ये 15 वोल्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये वायर सीधी इन्वर्टर के पास ऊपर जा रही है। इन्वर्टर के अंदर चॉपर की आउटपुट पे एक डायोड लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको 15 वोल्ट की सप्लाई दूँगा इसमें इसकी रिलेज ऑन हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं इसको 220 वोल्ट्स इनपुट कैसे देनी है। ये ब्राउन वायर और इसकी ये जो ब्लैक वायर है ये इसकी 220 ब्राउन और ब्लू पे 220 वोल्ट देने। इसको स्टार्ट करने के लिए ब्लैक वायर को जो है वो ब्राउन के साथ अटैच करना है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद इसकी आउटपुट पे 220 वोल्ट, ये जो इसके नीचे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है वो इसकी आउटपुट 220 वोल्ट बिल्कुल ठीक बना रहे हैं। ये कैपेसिटर पे 400 वोल्ट आउटपुट आ रहे हैं लेकिन इसकी रिलेज ऑपरेट नहीं हो रही। ये जो 3 रिले लगी हुई हैं, ये 3 रिले ये ऑपरेट नहीं हो रही। ये जब ऑपरेट होंगी तो इसका आउटडोर यूनिट कंप्रेसर वगैरह चलेगा। लेकिन इसको मैंने तकरीबन 2-4 दिन लगा के फाइंड आउट किया है। तो इसका ये चॉपर जो है आउटपुट वाला, ये चॉपर ये 15 वोल्ट की सप्लाई बनाता है ये चॉपर। तो इसको इनपुट तो मिल रहे हैं लेकिन आउटपुट पे ये 15 वोल्ट नहीं बना रहा है। ये इसका पल्स आईसी है, आईसी भी चेंज करके देखा है लेकिन फाइनली इसका चॉपर ख़राब है। इसको मैंने अभी आपको टेस्ट करके दिखाया है। जैसे इसको 15 वोल्ट हम खुद प्रोवाइड करते हैं तो इसकी रिलेज वगैरह सारी ऑपरेट हो जाती हैं। तो ये E5 का एरर था।